हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप वर्ड हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि यूपीएससी में कितनी टोटल पोस्ट, अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है कितनी पोस्ट हैं, क्या फ़ी है, क्या डिटेल है उसकी, और एज लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ये आईईएस और आईएसएस की पोस्ट है, तो हमने जाना था इसका पूरा नोटिफिकेशन। अभी हम जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और आप कैसे तैयारी कर सकते हो, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पर है यूपीएससी आईएएस आईएसएस एग्ज़ाम सिलेबस। तो सबसे पहले हम पैटर्न जान लेते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से आने वाला है। तो अगर हम बात करें आईईएस की, अगर आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका सबसे जो फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है जनरल इंग्लिश होने वाला है, जो 100 मार्क्स का आएगा 3 आवर्स का। उसके बाद जनरल स्टडीज़ आएंगी 100 मार्क्स की 3 आवर की। उसके बाद अगर बात करें तो जनरल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट, और ये 3 होंगे सीरीज़ में, जनरल इकोनॉमिक्स 1, 2 और 3। क्योंकि ये इकोनॉमिकल वाली पोस्ट है तो इसलिए इसमें इकोनॉमिक होगा, और जो स्टेटिक वाली हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसमें हमारा स्टेटिक्स का ही होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकंड थर्ड तीनों एग्ज़ाम 200 मार्क्स के होंगे, और 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा सभी का ही। उसके बाद अगर बात करें इंडियन इकोनॉमिक्स की तो वो भी 200 मार्क्स का होगा और 3 आवर का उसमें टाइम ड्यूरेशन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आईएसएस की, तो देखिए यहाँ पर भी जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़, ये 2 सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे दोनों एग्जाम्स में। इन दोनों का सिलेबस भी तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो बाकी के एग्जाम्स है वो अलग रहेंगे। तो देखिए इसमें आपका स्टेटिस्टिक्स का आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों, जो 200 मार्क्स के होंगे, और टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर फर्स्ट और सेकंड के लिए, और थर्ड और फोर्थ के लिए 3 आवर। तो ये ऐसा अलग क्यों है? क्योंकि जो आपका फर्स्ट और सेकंड होगा स्टेटिस्टिक्स का, वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव गाइस, एमसीक्यूज वाला, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है स्टेटिस्टिक्स फर्स्ट एंड सेकंड पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन ईच पेपर। आपको हर जो आपके ये 2 पेपर होने वाले हैं इनमें आपके पास 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज, जो दोनों पेपर में 80 ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका थर्ड और फोर्थ एग्जाम होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब कि वो होगा लेंदी, जो आप ऐसे टाइप लिखते होते हो वो वाला क्वेश्चन होगा। जैसे बोथ दीज पेपर्स विल कंटेन 50% शॉर्ट, 50% इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, और 50% आपके लॉन्ग होंगे जिनमें आपको पूरे पूरे कॉम्प्रिहेंशंस लिखने होंगे। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ विल बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जो आपके फर्स्ट 2 एग्जाम्स है जनरल इंग्लिश और स्टडीज़ के, वो दोनों भी आपके डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, उनमें भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब अगर बात करते हैं जनरल, जो मैंने आपको बोले थे 2 जो सब्जेक्ट्स हैं जनरल इंग्लिश और स्टडीज़, वो दोनों कॉमन रहने वाले हैं आईएएस और आईएसएस दोनों पोस्ट में। तो हम बात कर लेते हैं पहले जनरल इंग्लिश की। तो इसमें आपके पास एसे राइटिंग आने वाली है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वो कैब आने वाली है, आपकी समरी आने वाली है, समरी रिटर्न करनी होगी आपको, और पैसेजेस आने वाले हैं, पैसेज क्लियर करने होंगे आपको, सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चन आंसर दिए होंगे। तो इस टाइप से आपका ये सब इंग्लिश में आने वाला है। तो आप इन्हीं टॉपिक्स को आपका मेन मोटिव रख के आप इन्हीं को प्रिपेयर कीजिएगा। ऐसे राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, वो मेनली आपके ग्रामर, आपकी इंग्लिश चेक करते हैं कि आप किन वर्ड्स का कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो देखिए यहाँ पर आपको जनरल जीके आने वाली है, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स और अफेयर्स आने वाले हैं। तो आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ध्यान देना होगा, जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं, जो भी कुछ होता है आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी आपको करना होगा, हिस्ट्री करना होगा, जियोग्राफी। तो ये जो एसएस के होते हैं सोशल साइंस के, तीनों ही सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी। गाइज आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं बहुत धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप यहाँ से ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ताकि आप इन्हें टाइम टू टाइम प्रिपेयर कर सकें। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल सकते हैं इन टॉपिक्स का, ताकि जब आप स्टडी करें, प्रिपेयर करें, तो आप एक एक टॉपिक को अलग अलग स्टडी करें और अच्छे से डीपली स्टडी करें। उसके बाद अगर हम बात करें सिंगुलर की, जो बाकी के इसके 4 पेपर होने वाले हैं, उसमें क्या होगा आईईएस। फर्स्ट हम आईएएस का देख लेते हैं, जनरल इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये इकोनॉमिकल पोस्ट है तो इसमें इकोनॉमिक्स के होंगे। तो फर्स्ट पेपर में जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो होगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, concept of national income and social accounting, theory of employment output and inflation, mathematical methods in economics। तो ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं।
मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप दोबारा बैक जाके दोबारा से सुन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देयर मेजरमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मनी एंड बैंकिंग, स्टेटिस्टिकल एंड इकोनॉमेट्रिक मेथड्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 3 की, तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स ऐड किए हैं। अगर कोई ऐसा कुछ टॉपिक होता है जो रह जाता है तो वो आप खुद ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपको पता हो, बट अगर आप ये सब टॉपिक्स क्लियर करेंगे तो आपका हो ही जाना चाहिए सिलेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट्स, फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट अप्रेजल्स, स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग्स। ठीक है। तो ये आपका था जो 3rd पेपर था। उसके बाद जो आपका इसमें 4th पेपर होगा वो होगा इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो इसमें कम्प्लीटली इंडियन का आने वाला है। उसके बाद अगर इसमें टॉपिक्स की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड, एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, इंडियाज़ एक्सपीरियंस विद अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, इंडस्ट्री और लेबर। तो ये आपके इसके रहने वाले हैं कंप्लीट टॉपिक। तो ये देखिए हमने IES का कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये कॉमन रहने वाले हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो देख लीजिए ये। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं ISS की, तो इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट स्टेटिस्टिक्स का पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया है। फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा, तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। ये मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, टॉपिक के नाम बता रही हूँ मैं। इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या आने वाला है अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये शॉर्ट में टॉपिक्स बता रही हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। उसके बाद इसमें सेकंड आप देख सकते हैं जो पेपर होगा वो है लीनियर मॉडल्स, स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स। उसके बाद अगर हम 3rd पेपर की बात करें तो सैम्पलिंग टेक्निक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम 4th पेपर, जो ये 3rd पेपर था ये डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। 4th पेपर भी आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो 4th के आपके जो टॉपिक्स हैं वो रहेंगे ऑपरेशंस, रिसर्च एंड रिलायबिलिटी, डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स, सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल, क्वालिटी कंट्रोल, मल्टीवेराइट एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें 2 और बच गए हैं, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कंप्यूटिंग विद C&R। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस था। मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे जूम आउट कर लेती हूँ थोड़ा, तो ये देखिए तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस था। अगर आप इसको और डिटेल में चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक और वीडियो ला दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो ये कंप्लीट हो गया है। टॉपिक्स आपके यही रहने वाले हैं, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। मैंने ये बहुत रिसर्च करके और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ से भी टॉपिक्स कंप्लीट ऐड किए हैं इसमें। तो ये आपके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स इसमें ऐड हो ही गए हैं। तो अगर आपको कुछ और पता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं और आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो आप इसी के हेल्प से चलिए और मेनली आप क्या कीजिए, आप जो ये टॉपिक्स हैं इनको एक प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। उसके बाद आप एक एक टॉपिक को चूज़ कीजिए और उसे डीपली स्टडी कीजिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।